नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 29 के बारे में। आर्टिकल 29 पता है क्या होता है? आर्टिकल 29 भाई है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दो ही आर्टिकल आते हैं इसके अंडर, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, इस लेक्चर में अपन आर्टिकल 29 के बारे में बात करेंगे और आर्टिकल 29 भी दो क्लॉजेस के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, एक एक करके देख लेंगे। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 और फिर आर्टिकल 29 क्लॉज 2। मेनली जो आर्टिकल 29 है, ठीक है, ये सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। किसके राइट को? सिटीजन के। क्या पर्सन के राइट को करता है? पर्सन और सिटीजन में फ़र्क बता चुका हूँ। पर्सन अगर लिखा है संविधान में या कहीं पर भी तो वो सिटीजन प्लस फॉरेनर्स सभी को इंक्लूड करेगा, लेकिन सिटीजन लिखा है तो सिर्फ सिटीजन को इंक्लूड करेगा। ठीक है, और किसको इंक्लूड करता है सिटीजन में? स्पेशली माइनॉरिटीज़ को। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है, को प्रिजर्व करना होता है। ठीक है, इसलिए होता है। क्या सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल? नहीं भाई, एनी सेक्शन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई माइनॉरिटीज़ ही नहीं है सिर्फ इसके अंदर, एनी सेक्शन। अब भले ही हिंदूज जो हैं मेजॉरिटी में है, लेकिन क्या उनका राइट है ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट करने का? हाँ है, क्योंकि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन के अंदर वो लोग आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 1। इसमें क्या है? राइट टू कंजर्व तीन चीज़ें, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इसमें क्या लिखा है? टेक्स्ट में क्या है इसका मतलब? डायरेक्ट वो खोल कर देख लेना, समझ आ जाएगा कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। ठीक है, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो। किसके पास? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, चाहे भारत में कहीं भी रह रहे हो। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कौन से एरिया में रहते हैं, कहीं भी रहो, उनकी बस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए और कल्चर होना चाहिए अपना। ठीक है, जिसे वो कंजर्व करना चाहते हैं, उसी के लिए उनके पास राइट है। ठीक है, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले देखते हैं स्कोप और एप्लीकेबिलिटी। स्कोप और एप्लीकेबिलिटी में क्या देखेंगे? फंडामेंटल राइट किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है भाई? सेक्शन ऑफ सिटीजन को मिल रहा है। ठीक है, किस लिए मिल रहा है? किस बेसिस पे मिल रहा है? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है उस बेसिस पे मिल रहा है, स्क्रिप्ट है उस बेसिस पे मिल रहा है, कल्चर है उस बेसिस पे मिल रहा है। इनको कंजर्व करने के लिए मिल रहा है। सेक्शन ऑफ सिटीजन बता चुका हूँ, बहुत ब्रॉड टर्म है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है भाई। चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी है, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, इन दोनों की, सिर्फ इनके लिए नहीं है। कोई भी माइनॉरिटी है, ठीक है, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, उनके लिए है। जैसे हिंदुज़म में ही वैष्णवाइट्स होते हैं, लिंगायत ग्रुप हैं, ये सारे हैं, ये सब भी अपने आपस में ही अगर उनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, ये लोग भी अपना प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट है इन द सेंस दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और स्टेटस ऑफ दैट ग्रुप। मतलब कि चाहे स्मॉल हो चाहे लार्जर हो, कोई सा भी ग्रुप हो, कोई सी भी कम्युनिटी हो, वो सभी इस राइट को क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा एब्सोल्यूट है। क्या छीना जा सकता है किसी सूरत हाल में? हाँ भाई, कुछ कुछ ऐसे जगह रहेंगी जहाँ पर ये चीज़ें, इन लोगों को रोक दिया जाएगा ये सब चीज़ें करने से। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे वैसे कहा जाता है एब्सोल्यूट है। ठीक है, और बताना कौन कौन से जो राइट है, पिछले लेक्चर देखे होंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से राइट है जो एब्सोल्यूट नहीं है और कौन से राइट एब्सोल्यूट हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रोविज़न एम करता है क्या करने के लिए? भारत एक बहुत डाइवर्स कंट्री है ना, तो इसीलिए कि भाई कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करो। ठीक है, ये अलाइन करता है किसके साथ? इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ। जैसे आर्टिकल 27 किसका? ICCPR, क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, 1966 का है। ठीक है, मतलब आया था ये तब, जो गारंटी करता है माइनॉरिटीज़ के राइट को टू यूज़ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, व्हाट डज कंजर्व मीन? अब कंजर्व का मतलब क्या होता है भाई? सारी चीज़ें देख रहे हैं अपन, तो ये भी देख लेते हैं कंजर्व का मतलब क्या है। कंजर्व तो करने को क्या दिया, लेकिन कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना पहले। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रिजर्व करना, तीसरी चीज़ प्रमोट करना। किस किस चीज़ों, किन किन चीज़ों को? जो अपन ऊपर देख रहे थे, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट और कल्चर को। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू टीच प्रोमोट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब कि भाई जो भी माइनॉरिटी है, मतलब एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। किस लिए भाई? बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है उसको प्रमोट करने के लिए। जैसे मदरसे चलते हैं या फिर गुरुकुल चलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर कंडक्ट करते हैं रिसर्च और स्टडीज़। ठीक है, किस लिए? अपनी लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ाने के लिए करेंगे। और किस लिए करेंगे? कंडक्ट करेंगे और क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस। कैसे? इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन, इवेंट, ये सारे करते रहेंगे। जैसे कि सेटिंग अप स्कूल्स टू टीच तमिल। ठीक है, या फिर प्रिजर्विंग ट्राइबल आर्ट फॉर्म थ्रू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर दिस राइट। ठीक है,
अब भाई इतनी सारी बात हो गई, तो अब किस बात पे आ जाते हैं, एक केस लॉ भी देख ही लेते हैं। केस लॉ वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना है, बस बेसिक थीम याद होनी चाहिए, वही आंसर में लिख कर आना है, ठीक है। वो भी कुछ वर्ड्स में ही याद होनी चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस, पता चल गया भाई बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई अलग ही कुछ सोच रहे हो कि एक एक लाइन लिखाओगे, नहीं लिख पाओगे। इन द केस ऑफ डीएवी कॉलेज जलंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 का केस है ये। इस सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया कि पंजाब गवर्नमेंट के पास, ठीक है, प्रोविजन रिक्वायरिंग गुरु नानक यूनिवर्सिटी टू प्रमोट द पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोविजन था जिसमें गुरु नानक यूनिवर्सिटी को प्रमोट करते थे पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चर। कोर्ट हेल्ड दैट दिस प्रोविजन वाज वैलिड, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है ये प्रोविजन, ठीक है, थम्स अप। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में की वजह से, क्यों, क्योंकि ये एम करता है किस चीज़ को, कंजर्व करने को, प्रमोट करने को, पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर, विच इज़ अ लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी, ठीक है। हाउएवर कोर्ट ने कहा कि भाई क्लैरिफाई किया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है लाइक दोज रन बाय आर्य समाज जो एडमिनिस्टर करते हैं डीएवी कॉलेज, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि भाई आप अडॉप्ट करो रीजनल लैंग्वेज को एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि उन इंस्टीट्यूशन की भी तो अपनी आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंदर राइट है अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का। आर्य समाज किस लिए है भाई, उनके में हिंदी चलती है। अब पंजाब गवर्नमेंट कहे कि तुमको पंजाबी यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये बात ठीक नहीं है ना, ठीक है। वहाँ पर गुरु नानक के लिए प्रमोट कर सकते हो आप लोग पंजाबी, ठीक है, लेकिन एज अ इंस्टीट्यूशन को नहीं बोल सकते कि तुम लोग भी प्रमोट करो, क्योंकि उनकी भी अपनी कल्चरल एजुकेशनल राइट आ जाएंगे, ठीक है। राइट टू एजुकेट है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में इंक्लूड करता है राइट टू एजुकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज और कल्चर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के समय में देखते होगे कैंडिडेट्स प्रमोट करते हैं किस लिए, टू वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कम्युनिटीज़ लैंग्वेज, ठीक है। ये कैंडिडेट्स आते हैं जो बताते हैं कि भाई कंजर्व करेंगे अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, ये सारी चीज़ों को, है ना। तो वो आर्टिकल 29 क्लॉज उनके अंदर आता है। सच प्रोमिस आर नॉट कंसिडर्ड करप्ट प्रैक्टिस, इसीलिए इनको करप्ट प्रैक्टिस के नहीं अंदर आती, किसके अंदर, सेक्शन 123 ऑफ RPA 1951, ठीक, समझ गए होंगे। सिग्निफिकेंस तो पता ही है, माइनॉरिटी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को इनको एक्सटिंक्ट होने से बचा लेता है, और क्या फॉस्टर करता है। अगर सोचो नहीं मिले ये राइट, ठीक है, और सिर्फ स्टेट एक ही लैंग्वेज को प्रमोट करने लगे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश को या फिर हिंदी को ही, तो जो तमिल है, तेलुगु, ये सारी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो सब तो रहेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उसके बाद तो राइट ही नहीं रहा ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, ठीक। अब क्या देख लेते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 2, इसमें क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पढ़ लेते हैं एक बारी फिर समझ लेंगे। नो सिटीजन, कोई यहाँ पर आ गई सिटीजन की बात, पर्सन लिखा है नहीं, ठीक है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। मतलब भाई किसी भी सिटीजन को एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा, किसमें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो जो स्टेट के द्वारा हैं, बनाए गए हैं। दूसरी चीज़, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या तो स्टेट के द्वारा बनाए हुए हों, ठीक है, या तो स्टेट फंड कर रहा हो, ठीक है। और किस बेसिस पर, बाकी बेसिस पर तो किया जा सकता है डिनाई एडमिशन, लेकिन किस बेसिस पे नहीं किया जा सकता, आपका रिलीजन क्या है उस बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, आपको एडमिशन मिलेगा। रेस क्या है, कास्ट क्या है, या फिर लैंग्वेज क्या बोलते हो, ठीक है, उन बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब इसका भी देख लेते हैं स्कोप और एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 इंश्योर करता, भाई क्या देख रहे हो ना, नॉन मतलब डिस्क्रिमिनेशन को कह रहा है कि भाई नहीं होनी चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, वही चीज़ है, इंश्योर करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट, ठीक है, रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट फंड, एग्जाम्पल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट। ये प्रोहिबिट करता है डिनायल ऑफ एडमिशन बेस्ड सोनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। ये राइट अवेलेबल है सभी सिटीजन के लिए, वेदर बिलोंगिंग टू दी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ये इन्फोर्स करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो कि इंश्राइंड है आर्टिकल 14 में। झलक मार रहा है ना, देखो कि भाई सबको अलाउ कर रहे हैं लोग, किसके लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, भले आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से हो, कास्ट से हो, या कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, है ना। तो ये किसका बेसिस है, आप देखते हो आर्टिकल 14 के अंदर ये सेम चीज़ दी गई है।
फिर है 15 में भी यही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 में भी यही है, वो अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो इन सबकी थीम को ना जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है उसको रीइंफोर्स कर रहा है। इंश्योर करता है कि स्टेट फंडेड एजुकेशन डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ना फॉलो करे। अब देख लेते हैं आगे की फीचर। द प्रोटेक्शन अप्लाइज टू ऑल सिटीजन नॉट जस्ट माइनॉरिटीज़। ये कवर करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो रिसीव करते हैं, ठीक है, स्टेट एड, बताया था ना अभी, या तो भाई सरकार ने बनाए हो या फिर आप लोग फंड ले रहे हो सरकार से, ठीक है। मेकिंग दैम इक्वली अकाउंटेबल फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। द फ्रेज ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, मतलब क्या है भाई कि भाई इन ग्राउंड को छोड़ के बाकी ग्राउंड पे तो किया जा सकता है आपका। फॉर एग्जांपल कौन से ग्राउंड पे, अगर आपकी एज नहीं है या फिर मेरिट नहीं है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उन बेसिस पर तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं किया जा सकता। और बताओ हमने ऐसा कहाँ देखा था, याद आ जाना चाहिए कि कहाँ पर सरकार ये और भी बेसिस पे कर सकती है, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन 1951 का केस है। सुप्रीम कोर्ट एड्रेस्ड क्या, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर बाय द मद्रास गवर्नमेंट, जिसने एलोकेट करी सीट कहाँ पर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसके बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पे। एग्जाम्पल कोटास फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज़। तो कोर्ट ने रूल किया कि भाई जो ये एलोकेशन है ना, ये वायलेटिव है, किसका वायलेटिव है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का है। क्यों, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, है ना। वो जो प्रोहिबिट करेगा ये ग्राउंड, आप उसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करने लगे हो, वो तो नहीं करना था। इसीलिए आया क्या, फर्स्ट अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो अलाउ करता है स्टेट्स को कि भाई स्पेशल प्रोविज़न बना लो, किसके लिए, एडवांसमेंट के लिए। किसके लिए, किसकी एडवांसमेंट करानी है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, या फिर शेड्यूल कास्ट की, या फिर शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है। दिस इफेक्टिवली curtails द एब्सोल्यूट स्कोप ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 2 बाय परमिटिंग रिजर्वेशन फॉर सर्टेन डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। इन्फोर्समेंट देख लेते हैं। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, रिसीव कर रहा है स्टेट एड और डिस्क्रिमिनेट करता है इन एडमिशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज सिटीजन, ठीक है, तो एक रेमेडी है आपके पास, वो है रिट पिटीशन लगाने की। कहाँ पर, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में लगा दो, ठीक है, 32 में भी लगा सकते हैं। फिर है फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टेट एडेड कॉलेज है डिनाई करता है, अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट एडेड कॉलेज है और डिनाई करता है एडमिशन सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई उनकी कास्ट अलग है, तो हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में, ठीक है। अब बाकी जो आर्टिकल 30 है, ये जो दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो अब क्या करेंगे इसका, ये अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, इससे रिलेटेड कुछ भी आया होगा तो देख लेना और इस कंटेंट को उसके अंदर डाल देना, ठीक है। चलो बाय।